संस्कार दुख। संस्कार दुख क्या है? संस्कार दुख कहते हैं कि व्यक्ति जब किसी पदार्थ का सेवन करता है, उपभोग करता है, तो उसका छाप पड़ जाता है। हमारे चित्त में एक अंकित हो गया संस्कार। जैसे हमने आज कोई स्वादिष्ट भोजन खाया और बड़ा रस लिया, मजा लिया, छाप पड़ गया, दोबारा फिर खाने की इच्छा होगी और नहीं उपलब्ध हुआ तो पीड़ा होगी। हम जिस व्यवस्था में जीने लग जाते हैं, जिस सुख सुविधा में हम रहते हैं, वैसा हमारी आदतें हो जाती है, संस्कार पड़ जाता है और बार बार उसी व्यवस्था को हम सोचते हैं, ढूंढते हैं, नहीं मिलता है तो फिर भी हमें दुख मिलता है। इसको कौन सा दुख कहेंगे? संस्कार दुख। अब एक है गुण वृत्ति विरोध दुख। गुण वृत्ति विरोध दुख क्या है? अब गुण कितने हैं? 3। सत्व रजतम, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। हर एक साधक, तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी अपने को सतोगुण में बनाए हुए रहना चाहता है। कोई व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है, लेकिन रजोगुण की प्रबलता से दुख मिलने लग जाता है, तमोगुण की प्रबलता से मूढ़ अवस्था में आ जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। सतोगुण की अवस्था में हम प्रसन्न रहते हैं। तो प्रसन्नता कौन नहीं चाहता है? लेकिन खान पान व्यवहार समय परिवर्तन से गुण में चेंजेस होते हैं, तो हमारी चित्त में वैसी स्थिति बनती है, दुख भी आने लगता है, मूढ़ अवस्था भी बनती है, निद्रा तंद्रा आलस्य भी घेरता है। तो इसमें भी विरोध है। एक जैसा इस संसार में रहना बड़ा मुश्किल है। सात्विक भाव में हम रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, लेकिन गुण बदल जाता है। चाहे मेरे कारण बदला हो या सृष्टि में समय परिस्थिति कारण चेंज हुआ हो, ऐसा माहौल पैदा हो गया हो किसी और के कारण, रजोगुण आ गया हो, तमोगुण प्रकट कर दिया लोगों ने, अब क्या करें? तो ये हम प्रकृति से बंधे हुए हैं, हम सत्वरज तम से जुड़े हुए हैं, तो इसमें विरोधाभास रहेगा। हम कितना भी प्रयास करें, जब तक हम समाधि के अंतिम स्टेज में नहीं चले जाते और संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था में, जीवन मुक्ति अवस्था में धर्मेग समाधि हमें नहीं लग जाती है, तब तक ये गुण के प्रभाव में हमारा जीवन चलता है। सत्वरज तम के प्रभाव में और उसके विपरीतीकरण, इसके ऊंचा नीचा होने पर, विरोध होने पर हमें परेशानी होती है। ये भी एक प्रकार का दुख। लेकिन इस दुख को साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता। साधारण व्यक्ति तो मोटे मोटे दुख को जानता है कि मेरे धन नहीं है तो धन हो जाए, धन से हमारा दुख छूट जाएगा, बच्चा नहीं है तो बच्चा मिल जाए, दुख हमारा दूर हो जाएगा, रोगी है तो हमारा स्वास्थ्य मिल जाए तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। ये बिल्कुल साधारण बुद्धि का ये उपज है। उसको दुख मान करके चल रहा है, किसी वस्तु के अभाव में वो दुखी हो रहा है। वो दुख तो बड़ी निम्न स्तर का दुख है, साधारण व्यक्ति के लिए दुख। लेकिन परिणाम, ताप, संस्कार, फिर गुणवृत्ति विरोध, ये आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन दुखों को बारीकी से समझना ये तात्विक व्यक्ति के लिए, क्रांतदर्शी व्यक्ति के लिए ही संभव होगा। साधारण व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता कि भी दुख होता है। और ऐसे तत्व ज्ञान, बोध हमारा बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, तो अंत में ये भी महर्षि वेदव्यास जी ने कह दिया, दुख में सर्वम विवेकिनः। विवेकी की दृष्टि में तो सारा संसार ही दुखमय है। जो कहते हैं यहां तक कि
सब कुछ दुख है, सब दुख है। तो प्रश्न आया, भगवान आवच्य और भगवान जैगीषव्य, ये दोनों आपस में संवाद किया। तो जैगीषव्य, भगवान जैगीषव्य कहते हैं कि ये सारा संसार दुख ही दुख है, दुखमेव सर्वम विवेकिना। भगवान आवच्य ने उनसे प्रश्न किया, हे जैगीषव्य, आप ये बताएं कि पूरा संसार दुख में है, तो संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, संतोषी व्यक्ति को अति उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। वो चित्त से बंधा हुआ है, संसार से बंधा हुआ है, लेकिन संतोष धन आ गया, कहते अति उत्तम। तो क्या इसको भी दुख मानेंगे? भगवान जैगीषव्य ने कहा, अवश्यमेव, ये भी दुख है, क्योंकि ये सत्व रज तम के आधार से हमें प्राप्त हुआ है। अपेक्षाकृत बड़ी सुंदर बातें आई है और बहुत अच्छा उत्तर भगवान जैगीषव्य ने दिया भगवान आवच्य को। सांसारिक मोह राग ग्रसित पांचों विषयों में आसक्त तृष्णा से युक्त मनुष्य की अपेक्षा संतोषी व्यक्ति अति उत्तम है। कैवल्य मोक्ष आनंद की अपेक्षा से संतोष को भी हेय कोटि में रखा गया है, त्याज्य है, क्योंकि वो चित्तगत है। वो चित्त, हमारा मन जो सत्व रज तम से युक्त है, सत्व रज तम से बना हुआ चित्त में हमारा विचार संतोष भाव है, तो उसमें भी परिवर्तन होगा, वो एक जैसा नहीं रहेगा। इसलिए सत्व तम के प्रभाव में जितने भी व्यवस्थाएं हैं, जिस भी प्रकार का सुख है, वो सब हेय है, त्याज्य है, वो दुख ही दुख है। वो सुख भाषित होता है, वो सुख नहीं है। सुखाभास, सुखाभास, सुख की अनुभूति। सुख की क्या मापदंड है? आप कहेंगे सुख किसको कहेंगे? तो कई लोग तो कहते हैं जी सबका अपना अपना सुख होता है। तो सुख कोई निश्चित वस्तु को आप सुख की परिभाषा में नहीं ला सकते। आप कहेंगे यदि सबके लिए सुख एक जैसा एक वस्तु से होता, तब तो कहते कि हम इसमें सुख है। जो पदार्थ, जो वस्तु, जो व्यवस्था हमें सुख प्रदान कर रहा है, वही वस्तु, वही व्यवस्था, वही पदार्थ किसी और के लिए दुख प्रकट कर देता है। तो सुख और दुख ये आभास है, इसकी निश्चित आधार स्तंभ बनी। तो फिर कहेंगे कि क्या प्रकृति में सुख नहीं है? महर्षि दयानंद ने तो सत्यार्थ प्रकाश में कहा है इसमें सुख है। भाई, सुख अपेक्षाकृत है। हमारे विवेक के आधार पर हमारा जैसा सोच है, जैसा समझ है, वैसा हम उसमें सुख या दुख ढूंढ लेंगे। उदाहरण से समझिए, एक बाल्य अवस्था में जब मैं था, तो हमारे लिए खेलना कूदना, खेल का सामान, उसका हानि होना, क्षय होना, मिलना, उसमें दुखी खुशी का अनुभव करना। जब हम थोड़ा बड़े हो गए, तो वो खेल खिलौना, वो सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए कुछ काम का नहीं, जिसमें हम बहुत खुश होते थे। वाह, क्या चीज मिला मुझे। कोई ले ले तो बहुत दुखी भी होते थे। अब कोई ले ले, मिले ना मिले, उससे कोई लेना देना नहीं, कोई और चीज बन गई। ज्ञान बढ़ा, खिलौनाएं बदल गई, व्यवस्थाएं बदल गई, उससे हम खेलने लग गए। थोड़ा और समझ बढ़ा, तो हमारा खिलौना और बदल गया।
बदलता गया। अब हमें घर की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बैरागी हो गए, ठीक है, हमें तो आत्म ध्यान, साधना अच्छा लगता है। धन की के प्रति कोई मोह नहीं है, कोई करोड़ों रुपया दे दे तो हमें कोई प्रसन्नता नहीं होगी, करोड़ों चला जाए तो कोई दुःख नहीं होगा, ऐसी स्थिति पैदा हो। तो अब आगे भी कोई दुःख है ना, उसको भी छोड़ना है, उसको भी छोड़ना है। जैसे आगे बढ़ते जाइए, आपको छोड़ना है। कहाँ तक छोड़ना है? दुःख, 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 जिसको ऊपर-ऊपर अब एक समय था, जिसको हम पकड़ने का, जिसको प्राप्त करने की हम चेष्टा करते थे, आज उसको हम छोड़ने के लिए उद्यत हैं, वो हमारे लिए दुःख अनुभव होने लग गया। ये ज्ञान जैसे-जैसे बढ़ा, ज्ञान में परिवर्तन हुआ, हमारे लिए वो पदार्थ, वो दुःख में परिवर्तित होते गया और हम उसको छोड़ते चले गए। महर्षि दयानंद जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उपासना भी अविद्या है। क्या समझ में आया हम लोगों को? उपासना, प्रभु की उपासना, ये भी अविद्या है। ये भी हेय है, ये भी छोड़ने योग्य है। जो हमसे छूट जाए, जो हमसे अलग हो जाए, वो अविद्या है, वो दुःख है, वो त्याज्य है, हेय है। कितनी बड़ी बात है। उपासना भी छूट जाती है। हाँ, छूट जाती है। जब जीवन मुक्ति की स्टेज आ जाए, अवस्था आ जाए, तो अविद्याएं भी नहीं रहती। अभी उपासना को भी व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है। उपासना की कोई आवश्यकता नहीं होती। बस हस्तगत हो गया। जिसको मुझे प्राप्त करने के लिए जो चेष्टा करता था, ध्यान करता था, साधना करता था, वो सब अब छूट गया। अब उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए उसे हेय कोटि में रखा, अविद्या कोटि में रखा, छोड़ने योग्य कोटि में रखा। तो निश्चित रूप से हमें दुःख को समझना है कि दुःख है क्या। तो दुःख अपेक्षाकृत हम जहां पर खड़े हैं उससे आगे बढ़े अर्थात आपके अंदर, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जो मेरे पास है उतने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। संतुष्टा द्विजा नष्टा। जो द्विज, जो ब्राह्मण संतुष्ट हो गया विद्या से, आत्म संतुष्टि हो गई, उसका नाश हो जाता है, विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए विद्या में कभी संतोष नहीं होना चाहिए। और हमें स्वभाव से हम स्वार्थी, हम लोभी हैं, तो लोभ करना है। विद्या में, ज्ञान में, यथार्थ बोध में करते जाएं, करते और चाहिए। हम स्वभाव से स्वार्थी हैं, अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं, तो अपना प्रयोजन को हम बढ़ाते जाएं, अपनी अभिप्सा को बढ़ाते जाएं। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, स्टॉप नहीं करेंगे। तब जाकर के हमें सत्य का दर्शन होगा, आत्मदर्शन होगा। तो सांख्य योग, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि योग ने दुख के बारे में, योग दर्शन में क्या कहा, सांख्य ने दुख के बारे में क्या कहा। अब दोनों की हमने तुलनात्मक बातें रख दी। सांख्य ने 3 प्रकार के दुख कहा, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के दुख कहा। अब इन दुखों को हम विश्लेषण करते हैं, सोचते हैं बार बार कि ये दुख होता है और इससे हमें छूटना है, और छूटने का फिर क्या उपाय होना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि ने कहा अष्टांग योग। अब अष्टांग योग क्या है तो आप सबको पता है। यम नियम आप पालन करते हैं तो वो आपने योग का बीज वपन कर दिया। आसन प्राणायाम आप सिद्ध कर लिए तो आपने योग को अंकुरित कर दिया। आप प्रत्याहार करने लग गए तो योग को पुष्पित कर लिया। धारणा ध्यान समाधि लग गई तो आप ये जान लीजिए कि हमें फल मिल गया, फलवान हो गया पेड़। ये तो योग में तत्व ज्ञान तक जाने का एक स्टेप,
एक सीढ़ी, एक रास्ता पतंजलि ने कह दिया। लेकिन कपिल ने क्या कहा कि इन 3 प्रकार के दुखों से कैसे छूटा जाए, इसकी छूटने की विधा क्या है? तो उन्होंने कहा यथार्थ बोध, यथार्थ बोध। अब आइए सांख्य दर्शन के दूसरे सूत्रों पर चर्चा करते हैं। सांख्य दर्शन का दूसरा सूत्र है ना दृष्टात् तत्सिद्धि निवृत्ते अपि अनवृत्ति दर्शनात्, अनुवृत्ति दर्शनात्। कहते हैं जो ये दुख है, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, ये दुख दृष्ट साधन से छूट नहीं सकता। और दृष्ट साधन हमारे पास क्या है? घर, धन, व्यवस्था, परिवार, समाज, राष्ट्र, जो भी ले ले, ये सारे के सारे दृष्ट साधन है। दृष्ट, तो दृष्ट ना दृष्टात् तत्सिद्धि। महर्षि कपिल ने साफ कर दिया कि 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति इस दृष्ट साधन से सिद्ध नहीं हो सकता, निवृत्ति नहीं हो सकती। और निवृत्ते अपि, ये दुख में थोड़ी निवृत्ति होती है। फिर कहा अनुवृत्ति दर्शनात्। जैसे भूख लग गई तो हमने भोजन कर लिया, 4 घंटे के लिए इस दुख से हमें छुटकारा मिल गया। 4 घंटे के बाद फिर से देखा जाएगा। सर्दी लग गई, हमने गर्म कपड़े पहन लिए, रजाई कंबल ओढ़ लिए, हीटर जला लिया, तो थोड़ी देर के लिए दुख छूट गया। लेकिन जैसे ही ये सारे साधन छूट जाएंगे, हटेंगे, फिर से वो आ जाएगा। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, बुढ़ापा, बुढ़ापा से भी आप बच सकते हैं थोड़ी देर के लिए। भोजन, आसन, प्राणायाम, संयम, ये सब पालन कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए तो निवृत्ति होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन कब तक? ठीक है, त्रायुषम जमदग्नि कस्य पश्च त्रायुषम यद्देवसु त्रायुषम तन्नोस्तु त्रायुषम। तो 300 से अधिक हमारी 400 वर्ष की आयु है, तो लेकिन 400 वर्ष के बाद भी तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, बुढ़ापा तो आएगा ही, बचेंगे कहाँ? तो निश्चित रूप से ये विचार करने योग्य है कि दृष्ट साधन से हम इस दुख की पूर्ण निवृत्ति नहीं कर सकते, और इससे छुटकारा चाहते हैं तो अदृष्ट साधन आपको अपनाना पड़ेगा। और वो अदृष्ट साधन क्या है, ये आप आगे की चर्चा में सुनेंगे। तो मैं आपके बीच में आज सांख्य दर्शन के 2 सूत्र और योग दर्शन के 1 से 2 सूत्र, उसकी भाव को आपके बीच में रखा कि तत्व ज्ञान क्या है। तत्व ज्ञान, यहाँ दुख से छुटकारा कैसे मिलेगी, तो दुख से कैसे छुटकारा मिलेगी, इसके लिए हमें समझ पैदा हो जाए और हम मंत्रवित से आत्मवित भाव में आ जाए। यही तत्व ज्ञान है, यही सार्थकता है। यदि हम केवल शब्दों में जीते रहेंगे, केवल प्रवचन सुनते रहेंगे, प्रवचन करते रहेंगे, इस पर विचार नहीं करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार जब तक जीवन में नहीं करेंगे, तो ये तत्व ज्ञान नहीं रहेगा। हम भी नारद की तरह, और सनत कुमार के बीच का संवाद है, नारद मुनि की तरह हमारा भी जीवन सुख दुख से ग्रसित ही रहेगा, जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। भले चारों वेद हमें याद हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पठितव्यम तद्भी मर्तव्यम, ना पठितव्यम तद्भी मर्तव्यम, सब मरेगा, जन्म मरण चक्र में आएगा। वास्तविकता है, पढ़ना है तो उसको मनन करते हुए साक्षात्कार करना है, हम अपने जीवन में उतारना है, अनुभूति में लाना है, आत्मवित बनना है। यही तत्व ज्ञान है और यही पर, इसी पर हमें कार्य करना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं का कोई प्रश्न हो तो कर लिया जाए।
नहीं तो आप विराम करते। ओम शम। हाँ जी, कोई प्रश्न है? बोलिए बोलिए। आपका अनम्यूट, अनम्यूट करिए। म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। अनिल बाबू अनम्यूट करिए। आवाज कहाँ गए लखन लाल आर्य जी? अनम्यूट करिए। जी हाँ हाँ हाँ, वो अनिल अनिल नरोला जी को अनम्यूट करिए। ओके जी, ओके कर दिया। आइए नरूला जी। आदरणीय आचार्य प्रभा मित्र जी, व्यासचंद्र शास्त्री जी, जी। मुनि उत्तम जी, लखन जी और सभी आर्यजनों को सादर प्रणाम। आचार्य प्रभा मित्र जी को सुनना हमेशा और सदा ही बड़ा आनंददायक और प्रभावकारी होता है। आप जो व्याख्यान देते हैं वो सीधा हृदय में प्रवेश करता है। और अभी आपने व्याख्यान के प्रारंभ में बताया था कि आत्मा को ना कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, ना कोई अग्नि जला सकती है और ना ही उसको वायु सुखा सकती है। आत्मा बहुत पवित्र अनुभूति है। तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी, हम लोग बात कर रहे होते हैं किसी के बारे में, किसी कोई दोष देता है या कोई गलत काम करता है तो हम कह देते हैं कि उसकी तो आत्मा बड़ी मैली हो गई है, उसकी आत्मा तो मर गई है, ऐसा लगता है उसके अंदर आत्मा है ही नहीं। तो क्या ये शब्द कुछ मीनिंग रखते हैं या वैसे ही हम बोल देते हैं? इन शब्दों का कोई महत्व होता है क्या, या हमें ऐसा करना अज्ञानता का प्रतीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया अनिल बाबू। तो ये देखिए, ऐसा कहना गलत नहीं है, असंगत नहीं है। आत्मा मैली हो गई है, आत्मा मर गई है, अर्थात अंधन तमा प्रविशंति एके चात्म हनो जन। तो वेद में आया है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, और ईशोपनिषद में भी ये उसी मंत्र की व्याख्या है कि आत्महत्यारा, आत्मा मर जाती है। आत्मा मरती नहीं है। आत्मा को शस्त्र भी नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन वो आत्महत्या की बात आई है। अंधन तमा प्रवसंति एके चात्म हनो, आत्म हनो, आत्महंता, आत्महंता शब्द आया है। आत्मा का हनन करने वाला, हत्या करने वाला, मारने वाला। तो वहां पर अलंकारिक है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, विनाश नहीं होता आत्मा का, अमर है। आत्मा के ऊपर एक आवरण चढ़ जाना, आत्मा का ज्ञान उल्टा समझ में अविद्या से युक्त होना, ये आत्महत्या है। तो अभी हमने कहा आधि व्याधि उपाधि। तो उपाधि यदि जब तक बनी रहेगी कि मैं विद्वान हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये दिस दैट, ये आत्महत्या है। जब तक उपाधि से ग्रसित व्यक्ति आत्मा रहेगी तो आत्मा अपने स्वरूप को भूले हुए रहेगी, और अपना 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 स्वरूप को भूले रहना ही आत्महत्या है। ढका हुआ रहना, आत्मा पर मैल चढ़ जाना, आत्मा वासना से युक्त होकर के, संस्कार से युक्त होकर के व्यवहार कर रही है कि मैं क्रोधी हूं, मैं कामी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वक्ता हूं। ये सब वासना से सारा कुछ हो रहा है, वहां आत्मा पर मैल चढ़ा हुआ है। अब जो लोग अपराध करता है उनमें तो और कुवासनाएं हैं। ये तो तात्विक दृष्टि से मैंने व्याख्या कर दी। आत्मा अभी अपने को भूली हुई है, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो अधर्म कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, डाका डाल रहा है, उसके अंदर तो आत्माएं और अपने को ढक चुकी है, आत्मा मलिन हो चुकी है। आत्मा का समझ, आत्मा का समझ उल्टा हो गया है ज्ञान के अभाव में। तो ये आत्महत्या है, आत्मा का मर जाना अलंकारिक वर्णन है, आत्मा का ढक जाना ये अलंकारिक वर्णन है। अपितु आत्मा नित्य है, शाश्वत है,
अपरिवर्तनशील है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। जैसे कीचड़ में एक हीरा को आप डाल दीजिए तो हीरा हीरा ही रहेगा, लेकिन कीचड़ का आवरण चढ़ गया तो उस कीचड़ के कारण उस हीरे को हम मैला समझ रहे हैं, लेकिन हीरा में कीचड़ चिपका नहीं है। उसको जब हम अलग करेंगे, धो डालेंगे तो वो शुद्ध ही दिखेगा। आत्मा अपरिवर्तनशील है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, अविनाशी है, लेकिन अपने को ज्ञान के रूप में संस्कार के अनुरूप अपने को देखती है आत्मा। बुरे संस्कारों के कारण तो वो मरना, ढकना, छुप जाना, ये अलंकार में वर्णन होता है। ओ अति उत्तम, धन्यवाद जी। जी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, वेद प्रकाश शर्मा जी। आचार्य प्रभामित जी को नमस्कार, सभी आर्य बंधुओं को जी नमस्कार। नमस्ते 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 वेद बाबू जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि विकार और वासना में क्या अंतर है? विकार और वासना में क्या अंतर है? अच्छा देखिए, वासना और विकार, वासना कारण है और विकार कार्य है। विकार दिखता है, वासना दिखती नहीं है। वासना के अनुरूप विकार आता है, मनोविकार। जैसे मन का दुखी होना, सुखी होना, हमारी दृष्टि का अच्छा होना या बुरा देखना, हमारी वाणी में विकार, गलत गंदे शब्दों का प्रयोग करना, ये विकार है। तो या अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, ये भी विकार ही कहेंगे, अच्छा विकार। तो वासना मूल है, कारण है, और विकार कार्य है। एक और दृष्टि से समझा जाए तो वेदव्यास जी ने कहा, दो प्रकार के संस्कार हमारे चित्त में होते हैं। एक वासना संस्कार, एक धर्माधर्म, कर्मफल, विपाक, विपाक कर्म विपाक, जो अब वो फल देने वाला है तो उसको विकार कहेंगे। विपाक को विकार, फल रूप में आ गया। धर्माधर्म, हमें सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये विकार। और वासना जो है अभी अंदर छुपा हुआ है। एक वासना अभी मूल रूप में है, वो प्रस्फुटित नहीं हुई है। तो आप इस प्रकार से समझें कि वासना मूल है, विकार उसका कार्य है, ऊपर का भाग है। जी। क्या वासना सर्वथा नष्ट हो जाती है कि नहीं? जीवात्मा की जो वासना पूर्णतः नष्ट हो जाती है? हाँ जी, देखिए, वासना को जब नष्ट कर होती है, होगी नहीं तो मोक्ष में नहीं जाएगी आत्मा। इसलिए विकार को तो हम थोड़ी देर के लिए लगाम लगा लेते हैं, रोक देते हैं, मन बुद्धि आदि को गलत कामों में ले जाते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास से उसमें न्यूनता आ जाती है। लेकिन वासना को, जो मूल हमारे चित्त में जन्मों जन्मांतर का संस्कार, वासना संस्कार जो चिपका हुआ है चित्त में, वो भी धुल जाता है योगाग्नि में। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वासना को समूल नष्ट किया जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि संस्कार जो वृत्ति है, वासना है, ये पूर्ण नष्ट नहीं होती है। मोक्ष से लौटने के बाद फिर से वही वासना के रूप संस्कार, फिर से जन्म मरण के चक्कर जो पहले था। वो कहाँ रहती वासना? तो ब्रह्मांडीय चित्त में रहता है, परमात्मा। ऐसा दो पक्ष आर्य जगत में है। एक पक्ष मानते हैं कि वासना पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, और एक पक्ष है जो ये मानते हैं कि वासना, जो संस्कार रूप वासना है या वासना रूप संस्कार है, वो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता। आत्मा को 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष के बाद जब लौट करके आती है तो फिर से जो पहली वासना ब्रह्मांडीय चित्त में था, परमात्मा व्यवस्था में, वो फिर से लागू होता है। तो मेरा जो पक्ष है
वो है कि पूर्ण रूप से नष्ट होती है वासना, संस्कार वासना जो भी है समाप्त हो जाती है, योग की अग्नि में दग्ध हो जाती है, जल जाती है, तभी आत्मा को मोक्ष मिलता है। और मुक्ति से लौटने के बाद फिर परमात्मा की व्यवस्था से उस आत्मा को माता पिता का शरीर मिलता है। इसको अपवाद नियम के तहत हम जानते हैं, लेते हैं। तो वासना नष्ट नहीं होगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से दग्ध दग्ध शब्द आया है कि योगाग्नि में वासनाओं को दग्ध कर दिया जाए, भून दिया जाए। जैसे बीज को आग में भून दीजिए, खेत में वपन करिए, अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार से हमारी वासनाएं जल जाती है, दग्ध हो जाती है। और वासना दग्ध होने का अभिप्राय यहाँ पर इतना लेना चाहिए कि उस वासना से जो अविद्या है, एक और समझिए कि जैसे रस्सी को आपने जला दिया, लेकिन ऐठन उसका दिखेगा, हाथ लगाएंगे वो बिखर जाएगा, लेकिन वो ऐठन रहेगा, उसका आकार प्रकार रहेगा। तो उसी प्रकार से वासनाएं हमारे चित्त में तो रहती है, लेकिन उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है। जिस अविद्या से वासना विकार रूप में परिणत होती है, वृत्ति रूप में वासना आती है, वो जो कारण था अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये नष्ट हो जाने के बाद वासनाएं काम करना बंद कर देती है। इसी को वासना का नष्ट होना कहते हैं। जी, बहुत ही सुंदर समझाया। लेकिन हमें एक सन्यासी ने बताया था कि कुछ वासनाएं रह जाती हैं योगी के अंदर भी, तो वो ही उनके पुनर्जन्म का कारण होता है। अगर वो वासनाएं नहीं हो तो उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो हमारी भ्रांति दूर हो गई। आपने बहुत ही सुंदर समझाया। बहुत ही साधुवाद आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये दूसरा पक्ष वाले लोग होंगे। दूसरा पक्ष जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ओम 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 नमस्ते। नमस्ते प्रेम बाबू, आप नमस्ते जी, आप स्वस्थ हो गए? अच्छा लग रहा है आपको देख के। जी मैं ठीक हूँ। अभी जो बात चल रही थी तो नवम समोल्लास में जो मोक्ष के बारे में समोल्लास है, मैं तो उसमें फ्लैग कर रखे हैं विभिन्न जो पॉइंट्स हैं। तो ऐसा है कि आपने जो पक्ष रखा कि मैं उस पे हूँ कि सारे संस्कार जब नष्ट हो जाते हैं तभी मोक्ष होता है। लेकिन अगर सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं, वो हो नहीं सकते, क्योंकि संस्कार अनंत हैं। हमने इस सृष्टि में जन्म लिया तो 1 अरब 96 करोड़ वर्ष ये हो गए। इससे पूर्व की सृष्टियों में भी जन्म लिया, तो कितने अनंत जन्मों के संस्कार जो पड़े हैं, उनको किसी एक जन्म में या और भी कितने भी जन्म ले लें, वो नष्ट नहीं हो सकते। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश का मैं ये पढ़ देता हूं, जो ईश्वर अंत वाले कर्मों का अनंत फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए। जो जितना भार उठा सके उतना भार उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है। जैसे एक मन भार उठाने वाले के सिर पे 10 मन धरने से भार धरने की निंदा हो जाती है, ऐसे ही अल्पज्ञ अल्प समर्थ वाले जीव पर अनंत सुख का भार धरना ईश्वर के लिए ठीक नहीं। और भी आगे कहते हैं, और जो परमेश्वर नए जीव उत्पन्न करता है, ये उसके बारे में है कि जीव ही नए उत्पन्न करते हैं। तो वो भी एक गलत चीज है कि जीव तो वही रहता है। और अगर सारे ही मोक्ष जाने वाले सारे ही संस्कार उसके खत्म हो जाते हैं, तो बाद में आके सभी को कौन सा शरीर मिलेगा? न्याय व्यवस्था के अनुसार तो फिर सबको मनुष्य देना पड़ेगा। बाकी जीव कैसे उत्पन्न होंगे? तो जो संस्कार रह जाते हैं उसमें ईश्वर न्याय पूर्वक ही उनको जीव बनाता है। अगर 50-50% हैं तो उनको मनुष्य जन्म, जिसके रह गए हैं जितने भी अनंत हैं उसमें भी फिर अनंत में से भी रह जाएंगे, अनंत में और अनंत जुड़ जाते हैं। तो कभी भी ये खत्म नहीं होंगे ये सिलसिला। इसीलिए सृष्टि चलती रहती है।
किसी के लिए मोक्ष के बाद आके है, किसी के बिना मोक्ष के भी शरीर मिलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये अनंत चीज है, इसको हमें ये नहीं कह सकते कि भाई सारे संस्कार दग बीज हो जाते हैं। अगर सारे संस्कार दग बीज हो जाए तो फिर कभी मोक्ष किसी का खत्म ही ना हो, क्योंकि उसके संस्कार हैं ही नहीं। बिना संस्कार के जन्म कैसे लेगा वो? थोड़ा बोलूं मैं? बोलिए। हाँ, बहुत सुंदर जी आपने बोलिए कहा। जी। जी, आवाज आ रही है? बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए। ऐसा है कि सत्यार्थ प्रकाश में जो आपने पढ़ के सुनाया, इस प्रसंग से उसका संबंध नहीं है। आप जो पढ़े इसमें कोई संगति नहीं बैठ रही जो आपने पढ़ के सुनाया। एक दूसरा, आपने कहा अनंत जन्मों का संस्कार एक जीवन में कष्ट नष्ट कैसे हो सकता है। मैं इस बात को नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। मैंने कहा, अभी वेद बाबू ने जो कहा, प्रश्न किया कि वासनाएं क्या नष्ट होती, उस क्रम में मैंने ये कहा कि वासनाएं तो रहती है, संस्कार कह ले, वासना कह ले, रहती है, लेकिन उसका अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने के बाद वो जला हुआ दग्ध हो जाता है, वो कार्य नहीं करता, वह निष्प्राण हो जाता है संस्कार वासनाएं। अब जो संस्कार वासनाएं जो जीवन मुक्त आत्मा भी करती है, जैसे जिसको जीवन मुक्ति मिल गई अभ्यास करते हुए, और वो भी भोजन करेगा, देखेगा, सुनेगा, लेकिन उसमें वासना, अविद्या रूपी वासना, तो संस्कार तो पड़ेगा लेकिन अविद्या नहीं है वहां पर, इसलिए वो फल नहीं देगा। तो अब फल नहीं देगा तो योगी जब मोक्ष में कोई जा रहा है, तो मोक्ष में जब कोई जाएगा तो उसकी अविद्या नष्ट होगी। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिन 5 क्लेश जब तक पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगा तो मोक्ष का अधिकारी नहीं होगा। और जैसे ही ये नष्ट हुआ, वो वासना जला हुआ, दग्धवत, डेड, मरा हुआ रहेगा, तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि अविद्या के नष्ट होने से, क्लेश के नष्ट हो, पूर्ण रूप से नष्ट होने से, वो वासनाएं जन्मों जन्मांतर का छाप वो जला हुआ रस्सी के समान पड़ा रहता है, उसका कोई यूज नहीं है। और शरीर छूटने के बाद या महाप्रलय होने के बाद सब फिर सत्वरजतम कारण में चला जाता है। उस आत्मा से, उस संस्कार का, उस वासना का कोई संबंध नहीं रहता। अब आपका प्रश्न है कि मोक्ष से आत्मा कैसे लौटती है, लौटेगी तो किस आधार पर उनको जन्म मिलेगा। तो आपसे मैं प्रश्न करना चाहूंगा कि जब सृष्टि बनी, जब कोई स्त्री पुरुष नहीं थे, तो वहां पर कैसे मनुष्य उत्पन्न हुए? तो कहेंगे पृथ्वी से उत्पन्न हुए। तो कहेंगे ये क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? क्योंकि बिना माता पिता के संयोग से बच्चा पैदा होगा ही नहीं। तो कहेंगे अपवाद नियम है जी, आरंभिक में अमैथुनी सृष्टि होती है। तो मैं तो अमैथुनी को नहीं मानता, मैं तो मानूंगा कि ये विज्ञान है, माता पिता के संयोग से बच्चा पैदा। तो पहला जो स्त्री पुरुष हो किससे पैदा उत्पन्न हुआ? कहेंगे जब पृथ्वी से उत्पन्न हो गए। तो कहेंगे कि ये कौन सा नियम? अपवाद नियम, अमैथुनी सृष्टि। तो मोक्ष में अपवाद नियम क्यों नहीं लगाते? मोक्ष से लौटने के बाद जब आत्मा को जब मोक्ष लौटेगी तो साधारण माता पिता मनुष्य शरीर ही मिलेगा। मोक्ष से लौटने के बाद उसे पशु पक्षी का अधिकारी आत्मा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसके पास अविद्या नष्ट हो जाने से जो पीछे जन्मों जन्मांतर का संस्कार था, वो जला हुआ रस्सी के समान वो समाप्त हो चुका था, उसका कोई लेखा जोखा नहीं रहा, वो परमात्मा के पास भी नहीं रहा, समाप्त हो चुका है। तो उसको परमात्मा अपनी विशेष नियम व्यवस्था से, अपवाद नियम से, वह साधारण माता पिता का शरीर उसे प्रदान करता है। और फिर वहां से माता पिता में जब आई आत्मा, तो उनसे फिर संस्कार, अविद्या कुछ न कुछ जुड़ते जुड़ते फिर वो जन्म मरण का चक्र में पड़ने लग जाती है, या वहां से भी मोक्ष में जा सकती है। लेकिन जो पशु पक्षी में आत्मा जाएगी,
वो मोक्ष से पहले जो हम जैसे शरीर छोड़ दिए, मोक्ष में नहीं गए, हमारा अधिक कोई पाप कर्म होगा अधिक तो हमें पशु पक्षी में जाना पड़ेगा, पुण्य कर्म अधिक होगा तो हम देवलोक में जाएंगे, ऋषि कुल में जाएंगे। तो ये सारे समाप्त कर देंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा, पाप पुण्य रूपी संस्कार जैसे नष्ट कर दिया। तो ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। बाकी कुछ लोग, अभी हमने कहा कि दो मान्यताएं के लोग हैं, दो विचारधारा के लोग हैं। तो जिसमें लोग ये कहते हैं कि अनंत जन्मों का संस्कार कुछ शेष रहता है, परमात्मा के संज्ञान में रहता है। अब मान लीजिए कि महाप्रलय हो गया, सर्ग की काल समाप्त हो गया, तो उसका डाटा परमात्मा अपने पास रखेगा, वो वासना को अपने पास रखेगा संजो करके, अविद्या को, और फिर जब मोक्ष अवधि पूरी हो जाएगी, सर्ग की रचना होगी, सृष्टि होगी, फिर उसको लागू करेगा। ये समझ में नहीं आती बातें कि परमात्मा उस डाटा को स्टोरेज करके रखता होगा। तो निश्चित रूप से आप कहेंगे और वो डाटा परमात्मा के ज्ञान में तो होगा, तो परमात्मा सर्वज्ञ है, लेकिन वो वासना अविद्याजनक वो कहाँ रखता है? और सृष्टि का महाप्रलय हो गया, सत्वरज तम में चला गया, और वासना छाप ये अविद्या मूलक सृष्टि मूलक है, अब उसको कैसे रखा जाए? तो निश्चित रूप से कई प्रश्न उठ के खड़े होंगे और हमें ये मानना पड़ेगा कि परमात्मा विशेष व्यवस्था से मुक्ति से लौटाते हैं, हमारे सारे संस्कार मृत हो जाता है, जल जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। अविद्या के नष्ट होने से जन्मों जन्मांतर का संस्कार, सारा डाटा वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि मूल है अविद्या। अनेक अरबों खरबों जन्म के डाटा को मत देखिए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसको देखिए। ये जो डाटा को लाता है ऊपर, उसको हमने पकड़ना है और उसको नाश करना है। वो सारे के सारे अरबों खरबों को गणना किए बिना वो डेडलेस मृतवत हो जाता है। जी जी, मैं भी कुछ फिर इसके ऊपर काउंटर करूंगा, अगर आज्ञा हो तो। हाँ, मैं तो तैयार हूँ, बाकी आप व्यवस्थापक लोगों से पूछें, उनके पास समय है तो करिए। समय है जी। तो प्रश्न पर रख ही देता हूँ। चलिए, युद्धवीर जी कुछ पूछ रहे थे। युद्धवीर जी, युद्धवीर जी पूछिए, चलिए। हाँ पूछिए। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। अब मुझे नहीं पता था कि आज ये विषय आ जाएगा। सुबह मैं घूमने के लिए गया था, तो मैं सुबह यही सोच रहा था, जो सुबह जैसे भ्रमण करना होता 5 बजे 4:30 बजे, जो हमारा जो सूक्ष्म जो शरीर है, हम जैसे किसी वृक्ष में या किसी पेड़ में जो फल लगता है, तो फल को लगने के साथ साथ उसमें विकार आने के चांस रहते हैं। तो विकार जब वो फल पक जाता है तो वो मतलब वो खराब पकता है, उसमें कोई कोट लग जाती है किसी की, या वो सही पकता है या अच्छा पकता है, तो मतलब वो पकने के बाद तो उसका जो फल है, जो टेस्ट है, वो निश्चित तौर से वो हम चखते ही चखते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमारे जो विकार हैं, अविद्या आदि जो दोष हैं, इनसे हम जो योग अभ्यास और जो ज्ञान अर्जित करके के जो स्वाध्याय करने के बाद हमारे जो अग्रिम जो आलंबन है, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो राग है, द्वेष है, उन पर अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन जो संस्कार रूपी जो बीज जो पक गया, जो फल है, उसका तो हमें फल भोगना ही होगा निश्चित तौर से। और ये हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ साथ, जैसे हम किसी भी, जैसे 4 लाख साल के लिए हम मोक्ष में चले गए, उसके बाद जब हम आएंगे संस्कार उसमें आएंगे, जीवन में आएंगे, तो आत्मा जब ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जब जन्म लेगी, तो उस संस्कार के हिसाब से ही किसी माता पिता के संज्ञान में, जैसा आचार्य जी ने बताया है, एक भाई हम एक साधारण माता पिता के कोख से जन्म लेंगे, तो वो उसी व्यवस्था के अनुसार जो हमारे जो संस्कार जो पहले दग्ध वो पके हुए थे, उनके अनुसार, क्योंकि ईश्वर न्याय करता है, उनके संज्ञान में ये सब चीज रहती होगी। ऐसा आचार्य श्री जी बता रहे हैं। 2 तरह के पक्ष हैं। एक लोग ये मानते हैं कि भाई संस्कार भी दग्ध हो जाते हैं, लेकिन हम उनमें से बस संस्कार दग्ध नहीं होते, जो संस्कार बन गए उनका हमें फल भोगना होगा, ये निश्चित है। तो और वैसे आप अपनी राय देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
जी, जी, ठीक है। आपका ये मंतव्य है कि संस्कार रहता है और उसके अनुरूप फिर से उनको जन्म-मरण के चक्र में उसी व्यवस्था के अनुसार मिलता है। और मेरा पक्ष ये है कि वो संस्कार आदि अविद्या के नष्ट होने से वो सब नष्ट हो जाता है और परमात्मा की विशेष व्यवस्था से और परमात्मा के अपवाद नियम से साधारण माता-पिता जैसे मुनि सत्यजीत जी भी कहते हैं कि 50-50 जो पाप पुण्य होता है तो मानव शरीर मिलता है, तो 0-0 भी 50-50 ही होता है और 50-50 भी 50-50 ही होता है। तो निश्चित रूप से जब उसके पास कोई संस्कार नहीं है और कोई अविद्या आदि नहीं है, लेकिन मोक्ष आत्मा लौट रही है, तो वहाँ पर परमात्मा की विशेष व्यवस्था से उसको साधारण माता-पिता ही मिलेंगे, परमात्मा का न्याय है। यदि देवकुल में जन्म देंगे, परमात्मा का अन्याय होगा। यदि साधारण माता-पिता के घर में पशु-पक्षी में शरीर में भेजेगा आत्मा को, तो भी परमात्मा का अन्याय होगा। इसलिए परमात्मा का न्याय है कि उसे साधारण माता-पिता में भेजा जाए, जो उसको समान रूप से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, चाहे ऊपर की ओर जाए, चाहे नीचे की ओर जाए। तो ये भी परमात्मा के न्याय ही है। बाकी आपका मंतव्य है कि संस्कार शेष रहता है, उसके आधार पर फिर से जन्म देता है, तो फिर मोक्ष लौटने के बाद जैसे प्रेम सचदेवा जी कह रहे थे कि पशु-पक्षी में भी जा सकता है क्योंकि वो जैसा संस्कार होगा। तो ये परमात्मा का न्याय हो जाएगा, क्योंकि संस्कार यदि पशु-पक्षी वाला भी उभरा हुआ है और वो वहाँ से वो शरीर छोड़ के मोक्ष में गया था, तो मोक्ष से लौटने के बाद सीधे पशु-पक्षी में जाना पड़ेगा। फिर से वो नियम लागू हो जाएगा पुराना संस्कार वाला। तो ये परमात्मा के न्याय पर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। कई और प्रश्न उठेंगे। ठीक है। जी। आचार्य जी, जैसे जैसे हम जो साधारण जो मनुष्य हैं, जैसे वेद विद्या के अध्ययन से आप जैसे कि जो हमारे जो आचार्यगण हैं, उनके ज्ञान से या फिर योग अभ्यास से जो हमारे जो अविद्या आदि जो दोष हैं, अगर वो भी जैसे ऋषि दयानंद से ही किसी ने पूछा था, एक स्वामी जी, कभी आपको किसी प्रकार का जो वो नहीं सताते, कोई विकार मन में, कोई वासना, वन की मेरे पास इसके लिए कोई समय देवी जी नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं है, कभी कोई ऐसा आया भी होगा तो मेरे संज्ञान में नहीं है। तो जो स्वाध्याय या वेदों का पठन पाठन और आप जैसे संसर्ग में रहने से हमारे जो आलंबन है ना, मैं तो मानता हूँ जो दग्ध जो होता है वो हमारे जो गलत जो वृत्तियां हैं, हमारे जो गलत विचार हैं, आलंबन है, राग है, द्वेष है, इच्छाएं, अगर उन पर भी अगर अंकुश लग जाए तो वो हमारे संस्कार दग्ध होना यही है कि आगे के जो हमारे संस्कार है वो गलत दिशा में नहीं जाएंगे। तो इतना तो, क्योंकि ये भी हमने तो आपसे ही स्वाध्याय में दिल्ली में प्रीत विहार में आपके साथ रहे थे 15 दिन। हाँ, वो ठीक है, आप कहना ठीक है, दग्ध होना अलग विषय है और संस्कार पर विराम लगना ये अलग विषय है। विराम लगना। और हाँ, लेकिन दग्ध होना अविद्या के नष्ट होने पर वो दग्ध माना जाता है और अविद्या रहेगी कहीं न कहीं अपने चित्त में, तो वो दग्ध नहीं माना जाएगा। वो संस्कार अभी है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है, दबा हुआ है। तो इस पर काफ़ी चर्चा हो सकती है, बाकी आपने अपना पक्ष रखा और बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते। चंद्रदेव जी। जी चंद्रदेव जी। चंद्रदेव जी माइक खोल लीजिए। जी जी। ओम ओम हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् अमिवृत्वाति मृत्युमिति नान्य पंथा विद्यते अनायः। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आचार्य प्रभा मित्र जी, सम्माननीय संचालक महोदय लखनलाल जी आर्य, पुरुषोत्तम मुनि जी एवं व्यासानंद शास्त्री जी, नरोला जी, समस्त विद्वत मंडल। बहुत ही सुंदर विषय था आचार्य प्रभा मित्र जी का। वास्तव में देखा जाए इन सभी का समाधान हमारे दर्शन शास्त्रों में है, क्योंकि दर्शन शास्त्र ही खुद अपने शब्दों में व्याख्या करते हैं
दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा हम दर्शन कर सकें। और किसका, क्या दर्शन कर सकें, कैसे देखा जाए? तो सांख्य दर्शन की जहां पर परिभाषा हो रही थी, सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए थे, और उन तत्वों पर न जाकर यदि देखा जाए तो सांख्य दर्शन में त्रिविध दुख, 3 प्रकार के दुखों का वर्णन किया गया है। उन दुखों से निवृत्ति और वास्तव में हमारी जो आत्मा है वह सृष्टि के मोक्ष को, जो दिव्य आत्माएं जिनमें सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और जो मूर्त रूप में अज्ञान अविद्या से मुक्त आत्माएं जो हो जाती हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और फिर वही 36,000 बार पृथ्वी प्रलय हो जाती है, अर्थात 31 नील, 10 खरब और 40 अरब पश्चात वही दिव्य आत्माएं बोला गया है। दिव्य आत्माओं के अंतःकरण में परमात्मा वेद ज्ञान निहित कराता है, और वही आत्माएं फिर और किसी योनि में न जाकर मनुष्य योनि में ही आती हैं। फिर मनुष्य योनि में जब आएंगे तो वह अपने कर्म के द्वारा फिर से वही क्रम चलता रहेगा। तो मेरा मानना यह है कि अभी आचार्य जी ने और जो अन्य लोगों ने भी, हमारे डॉक्टर सम्मानित डॉक्टर साहब वेद प्रकाश जी ने जो वासना का विषय रखा, विकार का विषय रखा, तो उनमें कहीं ना कहीं किसी में मतभेद है। यदि हम देखें तो शास्त्रों के अनुसार तो मतभेद स्वतः समाप्ति हो जाता है। तो यह बहुत ही सुंदर विषय था। तो इस विषय के द्वारा हमें दर्शनों का अध्ययन करना पड़ेगा, और दर्शन के साथ साथ हमें जो महर्षि दयानंद महाराज ने जो कुछ विषय ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में दिया है, इसका मुक्ति का विषय, उस पर चिंतन करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत विषय उत्तम था ये, हमें इन विषयों पर अवश्य चिंतन करना चाहिए। यही मेरा थोड़ा सा एक मानना है। ओम शांति। जी चलिए, धन्यवाद। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। ओम। बोलिए मुनि जी, बोलिए। ओम। साधुवाद सभी महान भाव उज्जवल के लिए। और आज का विषय जो हमारे सम्मानीय आचार्य श्री प्रभा मिश्र जी ने रखा हुआ है सांख्य योग के ऊपर, तो बहुत अच्छा विषय रखा हुआ था, विस्तार से आपने बताया, और कुछ शंका समाधान के माध्यम से भी और भी प्रकाश में रख दिया है, उजागर किया हुआ है। तो मैं सभी महान भावों के लिए, मातृशक्ति के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के भूमिका विषय में लिखा हुआ है, मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने हारा है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह तथा अविद्यादि दोषों की वजह से सत्य को छोड़ के असत पर झुक जाता है। और वास्तव में मनुष्य का आत्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, बुद्ध है, निर्मल है, लेकिन जैसा कि लिखा हुआ है महर्षि जी ने, अविद्या आदि, निज की स्वार्थता, हठ धर्मता आदि, इनकी वजह से वह अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए सत्य को छोड़ देता है, और जब असत्य की तरफ झुक जाता है तो उसी को विकारी भाव कह दिया जाता है। और यही वासनाएं भी हैं जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, भटका देती हैं। तो बहुत अच्छा विषय मैं समझता हूँ आज का रखा। प्रतिदिन का विषय अच्छा रहता है, लेकिन अलग अलग विषय अलग अलग ग्रंथों के आधार पर हमारे महापुरुष रखते हैं, हमारे विद्वान लोग रखते हैं। पुनः हमारे सम्मानीय आचार्य श्री प्रभा मिश्र जी के लिए साधुवाद। और हमारे जैसे अभी डॉक्टर चंद्रदेव जी बोल रहे थे, आचार्य चंद्रदेव शास्त्री जी बोल रहे थे, और भी जिन लोगों ने, सम्मानीय नरूला जी हैं, प्रेम सचदेवा जी हैं, उद्धवीर जी हैं, डॉक्टर साहब हैं,
वेद प्रकाश जी। आइए सभी ने शांति पाठ। हाँ हम सब लोगों के शंकाओं का समाधान करवा दिया है, ऐसा मान लीजिए। धन्यवाद। ओम शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति शांति औषधया शांति वनस्पतय शांति विश्व देव शांति व्याम शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेति ओम शांति 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 जो बोले सोबे सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक धर्म की जय। आनंद की जय। जय। ऋषि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। जय। सच्चानंद की जय। जय। आत्मानंद की जय। जय। माता की जय। की रक्षा हो पालन हो समाज अमर रहे अमर रहे ज्योति जलती रहे जलती रहे झंडा ऊंचा रहे रहे। महाकुंभ की जय। जय। अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सादर नमस्ते। आप लोगों से नमस्ते देखिए, जी। आप लोगों से हमारा निवेदन है, कृपया रियांश नमस्ते। रियांश एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, नमस्ते एक डॉक्टर मिनट भी रुक जाइए, नमस्ते। रुक नमस्ते जाइए एक जी। मिनट। अरे एक मिनट रुक जाइए। बहुत सुंदर विषय था आज का। हमारा निवेदन पहले सुन लीजिए, फिर विषय की चर्चा कर लीजिए। कल आप लोगों से निवेदन है, कम से कम एक एक दो लोगों को, नए लोगों को जोड़ने का आप लोग प्रयास करिए। कुछ नहीं कर पा रहा तो इसी में थोड़ा सा सहयोग करते रहिए अपने लोगों को, अगर जोड़कर। देखो कितने महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आचार्य प्रभामित जी इतनी मेहनत करके आते हैं। वो ऐसे नहीं चले आते कि कुछ पढ़े नहीं हो, आपके पास बोलने लगे उल्टी सीधी बातें करके चले जाए। तो कीमती समय है, तो उसको थोड़ा सा उसको बहुमूल्य बनाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। जी बहुत बहुत करेंगे जी, करेंगे।